तो एक औरत अगर 10,000 बार वो चाय की पत्ती लेती है और ये सदियों से करी आ रही है, ये एक प्रॉब्लम है जो इंडस्ट्री हमें पहुंच नहीं करेगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमें संवेदना से देखना है। जिसने आपको बताया था संवेदना से उन्होंने पेडल वॉशिंग मशीन बनाया है। तो ऐसे ही जो चीज़ें हैं, मैंने ये जो प्रॉब्लम आपको बताया कि टी प्लॉकिंग जो है सही सालों से 600 सालों से नॉर्थ ईस्ट में भारत की जो जहाँ भी टी प्लॉकिंग होता है वहाँ लोग ऐसे ही करने आते हैं। तो हमने उस प्रॉब्लम्स को कुछ ही लोग स्टूडेंट्स को, आप ही जैसे स्टूडेंट्स को बताया, और उन स्टूडेंट्स ने, आपको ताज्जुब होगा, उन्होंने 3 महीने में एक बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन दिए। उन्होंने एक सॉल्यूशंस बनाया है जिसमें उन्होंने एक छोटे से बाउल पे एक सेंसर लगाया। सेंसर एक डिवाइस होता है जो कोई भी चीज़ का गति को सेंस कर सकता है। और दूसरी चीज़ एक सक्शन पंप लिए, जो पंप प्रेशर की माध्यम से, जो पास्कल्स के नियम होते हैं, प्रेशर की माध्यम से कोई चीज़ को ऊपर खींच सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सक्शन पंप लगाया, एक छोटे से प्लास्टिक के बाउल लिए और एक पाइप अपने पीछे की बैग पे लगाया। तो उन्होंने अब हाथ से टी की पत्ती निके, चाय की जो पत्ती लिए और उस प्लास्टिक के डब्बे में डाले, तो वहाँ से वो जो जैसे ही वो चाय की पत्ती वहाँ पे फिलअप हो जाते हैं, तो सेंसर उसको सेंस कर देता है और सक्शन पंप उनका सक कर देता है और वो पत्ते ऑटोमेटिकली बैग में जाते हैं। तो जो मेहनत 10,000 बार पीछे लेना पड़ता था, वो अभी सिंपल छोटी सी मेहनत में हो पाया। तो ये जो सॉल्यूशंस है, ये कोई 300 रुपये से ज़्यादा कष्ट की नहीं थी। तो इसमें मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा, जो हम बोलते हैं कि अगर इनोवेशंस करनी है तो शायद बहुत कष्ट लगेगा, बहुत पैसे लगेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। जो प्रॉब्लम हम 600 सालों से देख रहे थे, वो इन लोगों ने सिर्फ 300 रुपये यूज़ करके एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन बना पाए। तो ये जो मैंने आपको बताने का जो उद्देश्य है कि ऐसे जो सोशल प्रॉब्लम्स है, सोशियो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, जो समाज और विज्ञान से जुड़े हुए हैं, इनको अगर हम तकनीकी तरीके से देखें या मैनेजरल एस्पेक्ट्स पे देखें, और जो मेंटर्स मैंने बताया, इसमें जो मेंटरिंग लोग हैं उनकी मदद लें, तो शायद इस सॉल्यूशंस की हल हो पाए, उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो पाए और फाइनली आप ही के सॉल्यूशंस आप ही के नाम पे विश्व भर पे जाए। चाहे ब्राज़ील में चाय उगाए, चाहे अपने आसाम में चाय उगाए या ऊटी में जाए, तो जहाँ पे भी ये सॉल्यूशंस की ज़रूरत है वहाँ आपकी सॉल्यूशन पहुँच जाए। तो शायद ये इनोवेशन क्वेश्चन बढ़ाने का एक माध्यम हो सकता है। अब आखिरी तरीका जो हम बताएंगे आपको, इनोवेशन टू बी ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड मतलब सपोज आपने कुछ इनोवेशंस बनाए हैं और इस इनोवेशंस को आप आगे नहीं ले सकते हैं, जैसे कि उन्होंने सईदुल्लाह साहब ने बनाए हैं पानी में। अब आप सोच सकते हैं कि ये साइकिल हवा में भी कैसे उड़ सकता है। शायद ये उनके लिए कमज़ोरी हो, वो नहीं बना पाए, लेकिन जो एरोनॉटिक्स के साइंटिस्ट हैं या जो एरोनॉटिक्स के स्टूडेंट्स हैं जो इस विज्ञान में काम करते हैं, या जैसे कि उन्होंने एक व्हीकल बनाए हैं जो फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए चलता है, इसको कैसे आगे लिया जाए। तो ये जो ऑगमेंटेशन है, मतलब एक ने एक तक गया खो खो मॉडल पे, खो खो या रोल खो खो में जैसे हम लोग करते हैं रिले मॉडल में, आपने किसी को दिया, दूसरे ने किसी से लिया और फाइनली वो तीसरी जगह में एक सॉल्यूशंस बने। तो ये जो परिवर्तन है, इनोवेशन टू बी ऑगमेंटेड, तो इसमें हम लोगों ने एक सेक्शंस रखे हैं। आप वहाँ देखेंगे बहुत सारे इनोवेशंस हैं जिनकी परियोजना आगे तक जाएगी और शायद इस चीज़ों को आप आगे ले सकते हैं जो कहीं ना कहीं रुका हुआ है बीच जगह में और जिसे कहीं ना कहीं तकनीकी सहयोग की ज़रूरत है। तो मैं आपको ये चीज़ कि कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे ज़रूर दिखाऊंगा। ये जो इनोवेशंस हैं, इनकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकनीकी ज़रूरत है। इन्होंने एक ऐसी बाईसाइकिल बनाए हैं जो पानी में चलता है। ये आप ही की स्टेट की बड़ौदा की है, जो अपने बाइक की माइलेज 50 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये जो इनोवेशंस हैं, रुजल ने आपको बता रहा था, वो अपनी क्लासरूम की लैब को अपने कंपनी बना सका। और ये जो इनोवेटर्स हैं, इन्होंने एक साइकिल बनाए हैं जो स्प्रिंग से चलता है और उसके एनर्जी से वो कई जगह जा सकते हैं। ये एक इनोवेशन है जो प्रेशर कुकर की सेफ्टी पे काम करता है ताकि प्रेशर कुकर फट ना जाए। ये भी कुछ इनोवेशंस हैं। ऑल द इनोवेशंस आर डन बाय सेमी लिटरेट पीपल, मीन थोड़े बहुत सीखे हैं। ये देखिए एक अच्छे इनोवेशंस हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं। वो जितने तेज़ पे वो चढ़ते भी हैं पोल पे, उतने तेज़ पे नीचे भी आते हैं और ये पहाड़ी इलाके में काफ़ी काम में आता है। ये जो ट्रैक्टर है राजकोट की आसपास की एक इनोवेटर ने बनाए हैं, जिन्होंने बहुत ही कम खर्च में एक ऐसे ट्रैक्टर बनाए हैं जो 360 डिग्री घूम सकता है, मूव कर सकता है और बहुत ही कम कॉस्ट में लोकल लोगों के पास पहुंच भी सकता है। ये एक बायोमास गैसीफायर भी बनाए हैं जिनको तकनीकी ज़रूरत है, एक लेवल तक गए हैं और आगे आप ही लोग ही लेंगे। ये लो कॉस्ट नैपकिन बनाने का एक तरीका केरला के एक आदमी ने बनाए हैं। इन्होंने एक इनोवेशन बनाए हैं अपने तरीके से, अपने साइलेंसर के यूज़ करके अपने बाइक का माइलेज 11 से 28% तक बढ़ाए हैं।
इन्होंने देखिए एक छोटी सी बच्चे ने एक सीरियल तरीके से कैसे पूरे पानी दे सकते हैं उसके एक बंदोबस्त किए हैं गार्डन में। ये सब कुछ कैसे सही है, सब की इन्फॉर्मेशन आपको टेकपीडिया पे मिल जाएगी या नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की साइट पे मिल जाएगी, और इसके ऊपर आप लोग आराम से सोच सकते हैं। और जैसे इन लोगों ने कर रहे हैं, जैसे मिट्टी है, एक गांव के लोगों के लिए उन्होंने एक फ्रिज बनाए हैं बहुत ही लो कॉस्ट में, जो 5 से 6 दिन तक रह सकता है। और ये जो इनोवेशंस हैं ये एक वायबल प्रोडक्ट्स में बन सकता है अगर आप इसे आगे लें, आप इसके बारे में सोचें। और आखिरी में मैं आपको इतना बताऊंगा कि एक माइकल एंजेलो जो एक बहुत ही अच्छे फिलोसोफर रह चुके हैं, वो एक कहावत कहते थे, द ग्रेटेस्ट डेंजर फॉर मोस्ट ऑफ अस इज नॉट दैट आवर एम इज़ टू हाई। जो सबसे खतरा है वो ये खतरा नहीं है कि हमारे जो मंजिल है ये बहुत बड़ी है, ये हमारे लिए खतरा नहीं है। लेकिन खतरा क्या है? खतरा तो ये है कि वी मिस इट, बट व्हाट दैट इट इज़ टू लो एंड वी रीच इट। मतलब ये खतरा तो तब होगा जब हमारा मंजिल बहुत छोटा हो और हमें वो मंजिल मिल जाए। तो माइकल एंजेलो की जो सोच है शायद इनोवेशंस को कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। अगर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, हमें लगता है कि जो सोशल नीड्स है वो चल रहा है, तो शायद इनोवेशन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, इनोवेशन क्वेश्चन थोड़ी स्लो हो सकती है। बट अगर हमारे सोच काफ़ी ज़्यादा हो तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं, हमारे लिए एक ताकत बन सकती है। और आपको शुभकामनाएं हैं, आपसे कोऑपरेशंस चाहिए होंगे एक राष्ट्र को जो तकनीकी गुणवत्ता में, जो तकनीकी क्वालिटी में अगर नंबर 1 इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और कॉमर्स ग्रेजुएट या आर्ट्स ग्रेजुएट प्रोड्यूस करता है, जो कला में भी हैं, जैसे आपको बताया अभी अपनी जो गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उनकी स्टूडेंट्स हैं जो टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कम दाम में पेटेंट बना रहे हैं। तो ये जो कल्चर है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी दूसरे इंस्टीट्यूशंस का मदद करे, और इसकी जो सद्भावना है, कमिंग टुगेदर, प्रोसेसिंग टुगेदर एंड गोइंग टुगेदर, ये शायद इनोवेशन क्वेश्चन को आगे ले। और जैसे ही हम नंबर 1 पोजीशन पर रहते हैं अपने तकनीकी इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट, कॉमर्स एंड आर्ट ग्रेजुएट्स वर्ल्ड वाइड, शायद इनोवेशंस में भी बहुत आगे जाएं। तो यही हमारी ज़रूरत है। हमें एजुकेशन और इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है जो हमें प्रॉब्लम्स पोज करते हैं, जो इंडस्ट्री डिफाइंड प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, जैसे उन्होंने बताया कि मुझे सोलर कुकर की ज़रूरत है, तो जो एजुकेशन जो इंडस्ट्री की कल्चर्स हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं इनोवेशंस की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको नई चीज़ नहीं बनानी है, लेकिन ऐसी चीज़ जो नई तरीके से बनानी है, नई जगह में इम्प्लीमेंट हो और एक नया रिवोल्यूशन लाए। तो इतने के साथ मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप भी एक राष्ट्र को एक इनोवेटिव तरीके से आगे लें, जो शायद भारतवर्ष पूरी दुनिया में, जैसे आपको बताया कि रैंकिंग में हम थोड़ी सी पीछे हैं, पर बहुत जल्दी इसको आगे ले पाएंगे। थैंक यू। गुजरात की कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स एंड प्राध्यापकों की ओर से मिस्टर महंता को थैंक यू सो मच। મિત્રો, સમયની મર્યાદાને કારણે જ્ઞાન મંચના આ જ્ઞાન સાગરને આજે સમેટી લેવાનું સમય થઈ ગયો છે, પરંતુ 9th ઓક્ટોબરે જ્ઞાન મંચના કોઈ નવા ટોપિક સાથે હાજર થઈશું. ટિલ ધેન કીપ વોચિંગ સંધાન. થેન્ક્સ.